पितामह भीष्म कुरुकुल के आचार्य और ऐसे ही कुछ और महान योद्धा कहते हैं ये सब युद्ध कला में निपुण है। रात में मैं तुम्हारा टीवी पे शो देख रहा था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, टीवी खराब हुई और बिजली गिरी। हमारी सैन्य शक्ति के सामने हेलो वायु की फ्रेंड्स, सैन्य शक्ति कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियोस के साथ हाजिर हूँ। हे गुरुवर, 1 मिनट, ये क्या है। अकेले पितामह भीष्म बहुत है। ओके, मैं आप सब लोगों से तो चलिए पितामह भीष्म की सुरक्षा की ओर शुरुआत करते हैं। कल तक मैंने कालिदास का कुछ थोड़ा थोड़ा परिचय पढ़ लिया था, है ना। और आज मैं उनकी कृतियाँ, कालिदास की कृतियाँ यानी कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कालिदास ने 7 नाटक लिखे थे। ठीक है, 7 नाटक की 7 रचनाएं इनकी थी, जिसमें से इनके कुछ नाटक हैं, कुछ महाकाव्य, कुछ खंडकाव्य हैं। तो इनके नाटक कौन कौन से हैं ये आपको दिखाते हैं। नंबर 1 इनका है अभिज्ञान शकुंतलम। सॉरी, ये डॉट इसके बहुत मोटी है, पेन इसको छोटा कर ले और ये लो, ठीक है। और थोड़ा, हाँ अब ठीक है, और थोड़ा पतला, ठीक है जी, ओके ओके। अब इनको यूज़ करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इनकी कौन कौन सी रचना, पहला है इनका नाटक कौन कौन सी, अभिज्ञान शकुंतलम इनका नाटक है, और जिसमें कि 7 अंक हैं, 7 अंकों वाला ये नाटक है। और फिर दूसरा नाटक इनका है, दूसरा नाटक इनका है, एक मिनट, इनका दूसरा नाटक है मालविका अग्निमित्रम, है ना, जिसमें 5 अंक हैं। तीसरा है विक्रमोर्वशीय, जिसमें 5 अंक हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि अभिज्ञान शकुंतलम में, है ना, ये अभिज्ञान शकुंतलम है, इसमें सिर्फ 7 अंक हैं। बाकी 2 नाटक और इन्होंने लिखे, जिसमें एक में 5 अंक, दोनों में 5-5 है ना। इस तरह से आप क्रम बना सकते हैं कि देखिए इसमें क्या है क्या नहीं है ना। कि अभिज्ञान शकुंतलम 7 अंक, मालविका अग्निमित्रम 5 अंक, विक्रमोर्वशीय 5 अंक, ठीक है। अब अभिज्ञान शकुंतलम का नायक कौन है ना। और अभिज्ञान शकुंतलम का नायक दुष्यंत है, और इसकी जो नायिका है शकुंतला है, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम में मालविका है इसकी नायिका, और अग्निमित्र नाम का जो व्यक्ति वो नायक है। विक्रमोर्वशीय में विक्रम और उर्वशी की कहानी चलती है ना। तीनों ही नाटक श्रृंगार के ऊपर रचित हैं, श्रृंगार की प्रधानता रही है। वैसे अभिज्ञान शकुंतलम में चतुर्थ अंक में करुण रस ही विद्यमान है। फिर आगे इनके महाकाव्य आते हैं। महाकाव्य में एक इनका है रघुवंश महाकाव्य, जिसमें 19 सर्ग हैं और 31 राजाओं का वर्णन है। कहीं के 29 राजाओं का वर्णन भी मिलता है, तो आप, है ना, जिसमें प्रथम राजा मनु, लास्ट के अग्नि, है ना, वैश्वत मनु जिनको कहते हैं, और लास्ट के हुए थे, क्या नाम था इनका, अग्निमित्र इनका नाम था, है ना, अग्निमित्र, अग्निमित्र, है ना, नाम के राजा हुए थे। फिर कुमार संभव 17 सर्ग हैं, इसमें 17 सर्गों वाला, जिसमें नायक नायिका हैं माता पार्वती और हमारे भोले बाबा, है ना, नायक नायिका, जिसमें कुमार माने होता है कार्तिकेय का जन्म, संभव माने उत्पन्न किया गया था कुमार को, यानी कि कुमार कार्तिकेय को पैदा किया गया था। क्यों किया गया था उनको, तो उनका जन्म क्यों हुआ था, तो एक ताड़कासुर नाम का एक राक्षस है, उसके वध करने के लिए कार्तिक का जन्म हुआ था। रघुवंश महाकाव्य में
कौन नायक नायिका हैं, तो रघुवंश भगवान देखिए द्वितीय अंक में तो राजा दिलीप की कहानी और सुदक्षिणा की कहानी मिलती है, नंदिनी गाय की सेवा है ना। फिर लास्ट में फिर आगे राम की, फिर इनके बाद रघु की कहानी है, राजा रघु हुए, फिर राजा अज हुए, फिर राजा दशरथ हुए। जैसे पहले दिलीप हुए हैं ना, दिलीप, फिर इनके पुत्र थे रघु, फिर इनके पुत्र थे अज, है ना, 1 मिनट, अज, फिर अज के पुत्र हुए दशरथ, ठीक है, दशरथ इनके पुत्र हुए। फिर दशरथ के तो आप जानते हो भगवान श्री राम हुए, है ना। इस तरह से क्रम वाइज अध्ययन उसमें रघुवंशम के 19 सर्गों में पूरा वर्णन मिलता है। फिर इनके कुछ खंड काव्य हुए थे। खंड काव्य में ये आपको पता है, खंड काव्य में एक ऋतु संहार है, ऋतु संहार है। ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं। अब हमें ना इसका ऋतु संहार कभी कभी याद नहीं रहता, हो सकता है, वैसे तो आज तक पूछा नहीं है, पूछा जा सकता है। तो 6 सर्ग हैं इसमें और 144 पद्य हैं, ठीक है। क्या है, 144 पद्य हैं। और इसको क्या गीति काव्य के नाम से जाना जाता है ना, गीति काव्य। मेघदूत भी गीति काव्य के नाम से आप से कभी ऑप्शन दे के पूछ सकता है, जैसे कभी खंड काव्य लिखा हो, है ना, कभी गीति काव्य लिखा हो, तो आप गीति काव्य खंड काव्य एक ही होगा, है ना। तो आप मेघदूत को देख लीजिए, मेघदूत है तो मेघदूत में 2 भाग है, एक पूर्व मेघ एक उत्तर मेघ, है ना। पूर्व मेघ में तो वो पूरा क्या करते हैं, मेघ को यक्ष होते हैं ना, जिनको श्राप दिया था, पूरा उनको अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन बताते हैं कि अलका तुम इस दिशा से जाना, इस दिशा से नहीं जाना, इस देश से जाना, इस देश मत जाना, है ना। फिर उत्तर मेघ में पूरी अलका का वर्णन है, अलका का वर्णन, है ना, अलका का वर्णन पूरा उत्तर मेघ में इन्होंने बताया है कि अलका कैसी है, अलका के जो वहाँ के लोग हैं वो कैसे हैं, है ना। इस तरह से उसमें उत्तर मेघ में पूरा वर्णन बताया गया है। तो आपको एक बार और रिवीजन कर लीजिए कि कालिदास की 7 कृतियाँ हैं। कालिदास की कितनी कृतियाँ हैं, कालिदास की टोटल 7 कृतियाँ हैं, एक टोटल 7 रचनाएं हैं, है ना, रचनाएं हैं जिसमें 3 तो इनके नाटक हैं, आपको लिखा नज़र आ रहा है, जिसमें 2 ये हैं, यानी 2 महाकाव्य हैं, 2 ही इनके खंड काव्य हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। तो इनके अभिज्ञान शकुंतलम का हमने नायक बताया था, दुष्यंत था, नायिका अभिज्ञान शकुंतला है, जिनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका बचपन का नाम सर्वदमन होता है ना। बचपन का नाम क्या होता है, सर्वदमन। आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार राजा दिलीप और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था, सर्वदमन, ठीक है ना। ये सर्वदमन आगे चल के बड़े होकर इनका नाम ही भरत पड़ता है, ठीक है। जिनसे उत्पन्न इनकी जो कौरव थे, कौरव वंश आदि चलता है, तो इसलिए तो उनको भरतवंशी भी कहते हैं ना। आपने कभी सीरियल वो देखा होगा, महाभारत जब आई थी तो आपने देखा था, तो ठीक है ना। आगे देखिए, और क्या है, महाकाव्य आपने पढ़ लिए, तो ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।